नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो न्यूमरोलॉजी के बारे में शेयर कर रही हूँ। हमारे ज्योतिष में, हमारे अकल्ट साइंसेस में न्यूमरोलॉजी भी उतना ही महत्व रखती है जितना कि ज्योतिष रखती है, वास्तु रखती है। वास्तु हमारे एनवायरनमेंट को देखती है, हमारे रहने के स्थान को, हमारे कार्यस्थल के बारे में हमें बताती है। इसमें दिशाओं का महत्व होता है। और न्यूमरोलॉजी जो है हमारी डेट ऑफ बर्थ से होता है। हमारे जो 9 अंक होते हैं उनके हिसाब से हमारी कार्यकुशलता, हमारी डेस्टिनी, हमारा जो भी है व्यक्तित्व है, और जो जो काम हमें सूट करता है और जहाँ पर हमें जाना चाहिए और जो हमारा भाग्य में लिखा है, ये न्यूमरोलॉजी भी डिसाइड करती है। अब न्यूमरोलॉजी में भी इसकी 3 शाखाएं होती हैं। एक तो हमारा होता है मूलांक यानी कि मेन नंबर, सेकंड होता है हमारा भाग्यांक, और तीसरा होता है हमारा नामांक यानी कि हमारे नाम के जो लेटर्स हैं, हर लेटर को एक एक नंबर दिया हुआ है, और उनको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं उनका उनका जो टोटल आता है उसको हम देखते हैं। ग्रैंड टोटल जब आ जाता है तो उससे हमारा नामांक बनता है। और कभी ऐसा होता है कि हमारा जो मूलांक है यानी कि हमारे को स्ट्रगल करा रहा है, उसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। सभी लोग तो इतने भाग्यवान नहीं होते, तो उनका भाग्यांक हम देखते हैं कि उनका भाग्यांक उनको कितना बल दे रहा है। और अगर भाग्यांक भी अगर फेवरेबल नहीं होता तो हम उनके नामांक को चेंज करते हैं, उनके सिग्नेचर को चेंज करवाते हैं, जिससे कि उनके भाग्य में भी वो सब चीज़ें मिल जाएं जो वो डिज़र्व करते हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षा होती है। और महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए न्यूमरोलॉजी भी हमारा एक बहुत सरल सा माध्यम है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है भाग्यांक के बारे में। भाग्यांक 9 के बारे में बात कर रहे हैं। हर एक भाग्यांक का अलग अलग डेस्टिनी होती है। और भाग्यांक जो है क्या है, मूलांक जो है हमारी पर्सनालिटी है, भाग्यांक जो है हमारी डेस्टिनी है, और हमारे को डिसाइड करती है कि क्या हमारा भविष्य है। अगर भविष्य में भी कोई उतार चढ़ाव होते हैं और हमारे को सफलता मिलने में कोई भी रुकावट आ रही होती है, तो हम अपने नामांक को चेंज करके, नामांक में कुछ ऐड करके, कुछ उनके उस चेंजेस ला के, और उसको हम उसको ठीक कर लेते हैं, और हम डेस्टिनी को हम प्राप्त कर लेते हैं। हम कौन से नंबर से सहायता लें, ये हमारा भाग्यांक हमारे को तय करता है। तो जो हम मतलब अगर हमारा नामांक हमारे को सूट नहीं कर रहा, हमारा भाग्यांक हमारे जीवन में उतार चढ़ाव ला रहा है, तो हम नामांक से और उस कलर थेरेपी से अगर अपने आप को मजबूत कर लें तो डेफिनेटली हमें सफलता मिल जाती है। और न्यूमरोलॉजी जो है बहुत सरल माध्यम है हमारी सफलता को हासिल करने का। तो इसमें जो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो भाग्यांक 9 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भाग्यांक 9 के बारे में सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम भाग्यांक कैसे निकालते हैं। तो इसमें हमें निकालने के लिए ज़रूरत होती है हमारे डेट ऑफ बर्थ की, हमारे मंथ की और ईयर की। अब इन सब को अगर हम टोटल कर लेते हैं, हम सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं, तो जो सिंगल डिजिट होती है वो हमारा नंबर बन जाता है, और इस सिंगल डिजिट को हम भाग्यांक बोलते हैं। और भाग्यांक जो है कंडक्टर नंबर भी होता है। ये हमारे को हमारी डेस्टिनी की तरफ लेके जाता है। साथ ही साथ ये हमारे को बताता है कि हमारा स्वभाव कैसा है, और अगर हमारे को स्वभाव में कुछ चेंजेस लेकर आने हैं तो हम किस तरह से लेकर आएँ। तो भाग्यांक 9 के लोगों के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या है कि ये जो है इनका जो स्वभाव होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। और ये लोग जो होते हैं, क्या है कि भाग्यांक 9 का जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल जो है हमेशा तैयार रहता है। इतने उसके अंदर इतनी उत्साह है, इतनी ऊर्जा है कि वो तुरंत एक्शन लेने पे तैयार रहता है और तुरंत एक्शन ले भी लेता है। साथ ही साथ मंगल जो है वो सेनापति भी है। तो सेनापति का काम क्या होता है कि अपनी जो पीछे जो हमारी सेना है उसको गाइड करना। तो डेफिनेटली भाग्यांक 9 के लोग जो होते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी रक्षा करने की, उनको गाइड करने की, उनको मोटिवेट करने की और उनको एनर्जी देने की इनके अंदर पूरी क्षमता होती है। तो ये जो लोग होते हैं ये उत्साह से बढ़े हुए होते हैं, जोश इनके अंदर बहुत होता है,
और हर काम जो है तुरंत एक्शन ले लेते हैं। इनके अंदर क्या है कि हमेशा थोड़े से ना शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं। क्या है कि अब अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है, सेना के ऊपर कोई भी परेशानी आती है, तो ये तुरंत एक्शन हो जाते हैं। और हमेशा टेम्पर अगर इनका टेम्पर जो है तुरंत लूज़ भी हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, अचानक गुस्सा आ जाता है, परंतु परिस्थिति को देख के ये शांत भी हो जाते हैं। अगर इनके लिए सबसे ज़्यादा सलाह ये है कि थोड़ा सा अपने टेम्पर को, अपने अग्रेशन को अगर ये कंट्रोल करके आगे बढ़ेंगे तो इनको बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, सफलता इनको मिलती चली जाएंगी। ये मतलब ये इतने पावरफुल होते हैं कि फ्रीक्वेंटली नॉन स्टॉप अगर किसी को गाइड करने की ज़रूरत पड़े तो ये गाइड करते चले जाते हैं। इनके साथ में क्या होता है कि ये अपने बारे में थोड़ा सा कम सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे ऊपर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किस तरह से उनका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करते चले जाएँ जिससे उनकी लाइफ वो सुधरती चली जाए। इसमें ये हमेशा आगे बढ़े रहते हैं। इनके साथ में क्या है कि इनका नंबर तो बहुत अच्छा होता है, लकी भी बहुत होता है, परंतु ट्रेजेडीज़ भी बहुत सारी इनके साथ में होती हैं। अब टेम्पर इनका हाई हो जाएगा, तुरंत ये लोगों को गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो इनको समझने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इनकी वैल्यूज़ को नहीं समझते, इनके इमोशंस को समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अगर हम इस वक्त गुस्से में बैठे हुए हैं और अगर हम मतलब हमेशा ही गाइड करते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान एकदम से उत्साह में, इतने जोश में आ जाए। तो इनको थोड़ा सा सरकमस्टांसिस के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। तो इनको थोड़ा सा मोटिवेशन तो करेंगे लोगों को, साथ ही साथ इनको अगर थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो पक्की बात है इनकी जो ऑरा है और इनका जो फोकस है वो राइट साइड में जाएगा और इनको सफलता मिलती चली जाएगी। इनके लिए क्या है कि ये एडवेंचरस भी होते हैं, कुछ ना कुछ नया खोजने वाले होते हैं, रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, परंतु हालात को देख के अगर रिस्क लिए जाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या है कि ये सुरक्षित भी रहेंगे। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हम जोश में आके अपने ऊपर प्रहार ही सहते चले जाएं, थोड़ा सा कूटनीति का सहारा लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये उस सहारे से आगे बढ़ेंगे तो इनके लिए, इनके फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा और इनके खुद की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। इनको एक बहुत अच्छी सलाह दी जाती है, क्या है कि एक तो ये फ्यूचर की चिंता करना छोड़ दें कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होगा। ये हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, टेंस रहते हैं और उसकी वजह से अपने प्रेजेंट को ख़राब कर लेते हैं। और कई बार इनके जो एग्रेशन का जो कारण होता है, पास्ट चीज़ें भी होती हैं। पिछले समय में इनके साथ क्या हुआ, लोगों ने इनके साथ क्या किया और क्या मिसबिहेव किया, इन चीज़ों को लेके भी ये परेशान होते हैं। अगर ये दो चीज़ें जो इनकी लाइफ में ड्रॉबैक हैं उनको निकाल दें अपनी लाइफ से, तो पक्की बात है इनको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और ये अपने साथ वाले लोगों को भी बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। इवन इनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि समाज को भी सुधार सकते हैं, क्योंकि इनकी ऑरा, इनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोग इनकी बात मानने वाले हो जाते हैं और इनको आंख बंद करके फॉलो भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके साथ इन चीज़ों के साथ प्रेजेंट में रहेंगे, पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगे और छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना बंद कर देंगे, तो इनकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि अगर इनको टेम्पर हाई रहेगा तो पक्की बात है इनका बीपी हाई होगा, और बीपी हाई होगा तो इनकी हेल्थ सफ़र करेगी। अब ऐसे लोगों की तो समाज को ज़रूरत है ना। तो अपने बीपी को कंट्रोल रखें, थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लें और थोड़ा सा अपनी जो एनर्जी है उसको क्रिएटिविटी में लेकर आएँ। कुछ ऐसा करें, थोड़ा सा मनोरंजन की तरफ जाएं, एंटरटेन करें, थोड़ा सा थोड़ा सा जोक्स वगैरह के ऊपर थोड़ा सा खुल के हंसना भी शुरू कर दें, क्योंकि इनके चेहरे से थोड़ी सी मैच्योरिटी और ऐसा नज़र आता है कि ये थोड़े से गुस्से में भरे हुए हैं। तो अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छा कर लें। प्रेजेंटेबल तो ये होते हैं और इनको हमेशा मतलब बहुत अट्रैक्टिव दिखने का भी शौक़ होता है, तो अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा ग्रूम करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद है इस जानकारी से भाग्यांक 9 के लोगों के उन लोगों का जो अच्छे से मार्गदर्शन होगा और उनको सफलता मिलेगी
और प्रोफेशन ये वही सूट करे जहाँ पर ये लोगों को गाइड कर सकें, मोटिवेट कर सकें। और ये स्पिरिचुअल हीलर भी बहुत अच्छे से बन सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। एक नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगी। पर मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपके जीवन की समस्याओं का तुरंत अंत हो।